नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हरियाणा की एक कहावत तो सुनी होगी कि मारी बेटियां बेटों से कम है के, या यूं कहें मारी छोरियां छोरों से कम है के। तो उसी कहावत को आज चरितार्थ साबित किया है जोधपुरिया गांव की एक बेटी ने। और इसके अलावा एक कहावत मैं आपको एक और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कम है के, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। नाम है गुड़िया का शर्मिला, और शर्मिला जो है वो जोधपुरिया गांव की खेतों के अंदर ढानी के अंदर जो रहती हैं। ये उनका मकान है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पारिवारिक हालत भी इतनी ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि टॉप क्लास है, अपना जैसे तैसे करके गुजर बसर करने वाला ये परिवार है। और यहाँ पे आप देखिएगा, मैं इधर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। दरअसल ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जोधपुरिया का पूरा स्टाफ है, और उस गुड़िया जो शर्मिला है उसके परिवार के लोग खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आने का मुख्य रीज़न क्या है कि सामने मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा इस तरफ है कि ये शर्मिला है। शर्मिला ने सिरसा जिला में टॉप किया है। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो दोबारा फिर से मैं आपको बता दूं कि 490 अंक प्राप्त करके 12वीं कक्षा के अंदर शर्मिला ने सिरसा जिला के अंदर टॉप किया है। और जो बोर्ड टॉपर है उसके नंबर आए हैं 498, यानी कि महज 8 नंबरों के मार्जिन से अंतर से शर्मिला जो है वो बोर्ड टॉप करने से रह गई हैं। खैर, ये मलाल तो शर्मिला के दिल में रहेगा, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो जिला के अंदर प्रथम आना भी कोई छोटी बात नहीं होती, और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ करके। और 6 किलोमीटर दूर ढानी से स्कूल तक जो है वो साइकिल पर आवागमन करके साइकिल ने बखूबी साथ निभाया। चलिए शर्मिला से बातचीत करते हैं, उसके बाद परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे। शर्मिला, क्या रूटीन रहता था बेटा आपका? किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? ट्यूशन भी लगाते थे या क्या रूटीन रहता था? देखिए सर, 500 में से 490 अंक लेकर जो ये हासिल की उपलब्धि ये स्कूल वालों की वजह से की है। बाकी स्कूल में जाने के बाद जो इतना अच्छा पढ़ाते थे उन्हीं की वजह से ये हुई है, क्योंकि घर पर आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता। नॉर्मली जब एग्ज़ाम थे तभी पढ़ी थी। और यहाँ से 6 किलोमीटर शायद स्कूल पड़ता है, आना जाना साइकिल से करते हैं। पापा भी मजदूर है, ज़मीन भी नहीं है, वो भी गुजारा करते हैं, आर्थिक हालत थोड़ी। और मैं IAS बनना चाहती हूँ कि लोगों की सेवा कर सकूँ आगे। ठीक है, तो आप जो है आपने ये उपलब्धि हासिल की है, तो इसमें जो है वो मेन क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, हर पल जो मोटिवेट करते हैं वो मेरा स्टाफ है। सेकेंडली जीजू है, CS सुरेंद्र ने, वो, और मम्मी पापा, और दी है मेरे से बड़े सिया, वो घर का काम करते हैं, तभी उन्हीं की वजह से शायद ये हो पाया। अच्छा, यानी कि घर का काम आप कितना करते थे इन बिटवीन? खेत के टाइम में जैसे खेत का काम होता है तो नरमों की चुगाई करना, उनकी खोदी जैसे गुड़ाई निगराई करना, ये खेत के टाइम में। और घर में सुबह झाड़ू निकालना, और शाम को थोड़ी हेल्प करना, रोटी सब्जी। अच्छा। तो पढ़ाई को कब टाइम मिलता था? रात को लेट नाइट तक पढ़ते थे आप? नहीं सर, बोला तो है कि स्टाफ मेंबर्स की वजह से। अच्छा, घर पे टाइम नहीं मिल पाता था? स्कूल में उन्होंने इतना अच्छा करवाया, वो रिसीव कर लेते थे, थोड़ा सा माइंड में रहता था। और एग्जाम टाइम में पढ़ लेते। आपने कहीं ट्यूशन भी लगाया? नो सर, मैंने कहीं ट्यूशन नहीं किया। अच्छा, तो दूसरी लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि वो मेरी तरह मेहनत करे और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करे। अच्छा, तो आप महज 8 नंबर से चूक गई बोर्ड टॉप करने में, तो कहीं ना कहीं मलाल आपको होता होगा? नहीं सर, मैं इतने में खुश। अच्छा, इतने में खुश हो? संतुष्टि है आपको? यस सर। अच्छा, अगर 8 नंबर और आ जाते बाद में यूँ नहीं लगा कि काश 8 नंबर और आ जाते तो? नहीं सर, थोड़ा सा तो होता ही है। अच्छा। शर्मिला के पिताजी हैं सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी गुड़िया ने टॉप किया है। देखिए सर, मेरे लिए गौरव है जोधपुरिया स्कूल, क्यों मैं पढ़ा, मेरे बच्चे पढ़े, और ये सारा कुछ देन तो स्कूल स्टाफ की है। मैं तो मतलब मामले से टैक्सी ड्राइवर हूँ, घर रहता नहीं, सारा स्कूल स्टाफ के ऊपर ही जाता सर। अच्छा, शुक्रिया बातचीत के लिए। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर,
अब गुड़िया जो है शर्मिला है टॉप किया है। सबसे पहले तो आपके स्कूल को और आपको भी बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं बच्चे के लिए। सर इसका अगर रूटीन की बात करें तो स्कूल में स्वभाव कैसा था, किस तरह से इसका रूटीन रहा? वैसे तो ये गुड़िया शुरू से ही मेधावी रही है और नाम जैसे इसका है शर्मिला, वैसे ही इसका स्वभाव रहा है। जैसे टीचर गाइड करते थे, माता पिता भी इनके रेगुलर स्कूल के अंदर आके अध्यापकों से सलाह मशवरा करते रहते थे और जैसा गाइड करते थे और इसके फ्यूचर के लिए अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई किसी प्रकार की ट्यूशन की और की सुविधा है, तो केवल माता पिता और अध्यापकों के सहयोग से ही इस बच्ची ने खूब मेहनत करी है। इसने कड़ी मेहनत करके आज ये पोजीशन हासिल की है। इसमें जोधपुरिया स्कूल का तो नाम है ही, साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जोधपुरिया स्कूल का नाम रोशन किया है। इसके लिए हमें बहुत खुशी होगी। यहाँ तो सर इसके माता पिता भी पढ़े हुए नहीं है, शायद पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोच के ऊपर डिपेंड करता है। माता पिता पढ़े ना हो तो भी बच्चे कामयाब हो सकते हैं एक अच्छी सोच के कारण। माता पिता रेगुलर है, अनपढ़ होने के बावजूद टीचर से मिलते रहते थे, जैसी वो मशवरा करते थे, गाइड करते थे अध्यापक, वैसा इनका ये माता पिता भी फॉलो करने की कोशिश करते थे अपने सीमित जो रिसोर्सेज हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस महंगाई के ज़माने में एक लेबर क्लास इतना नहीं कर पाता, तो केवल और केवल अध्यापक, माता पिता और गुड़िया की मेहनत के कारण ये सब कुछ हुआ। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। एक महिला स्टाफ मेंबर और हमारे साथ मौजूद है। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके स्कूल को एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जी सर, बहुत खुशी हो रही है कि हमने जोधपुरिया स्कूल का नाम है, आज हमने न्यूज़पेपर में भी देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम शर्मिला को और पूरे स्टाफ मेंबर्स को बधाई देना चाहेंगे। और शर्मिला का मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इससे पहले स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई, उसमें भी इसने हमेशा टॉप किया है। तो आज हमने देखा कि इसने आज हमें उस चीज़ पर, उस मुकाम पर खुशी के लिए हमें मौका दिया कि हम एक साथ इकट्ठे होकर इसे बधाई देने के लिए आए हैं। शुरुआत से मैम कैसी थी ये पढ़ाई में? पहली क्लास से प्रथम आ रही है सुना है? हाँ सर, जब से मैं इसको देख रही हूँ तब से इसको देख रही हूँ कि पूरे स्टाफ मेंबर्स में यही रहता है कि शर्मिला हमेशा टॉप करती है और अच्छी रहती है, और कभी भी ये उसको रिसीव नहीं करती है कि ये सोचती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और ये करके दिखाती है। बहुत ही शुरू से ही बहुत अच्छी रही है सर। चलिए सर अगर बात करें तो क्योंकि आप तो आपके पास तो शुरुआत से ही पढ़ती रही है शर्मिला, तो शुरुआत से इसका रूटीन कैसा था? क्या क्लास में टॉप हमेशा से ही रहा करती है? सर शुरुआत में ही ये पढ़ाई में हमेशा होशियार थी, और दूसरी विशेष बात ये थी, इसने स्कूल कभी मिस नहीं किया। स्कूल का टाइम अगर 8 बजे है तो 5 मिनट पहले इसने स्कूल में पहुंचना और रूटीन में होमवर्क्स लेना और करना, और जो भी चीज़ इसको नहीं आया करती थी स्टाफ से पूछ लिया करती थी। तो ये इस गुड़िया की विशेषता रही है। पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन इसके बीच दिसंबर में हमारा एक कैंप लगा था। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल विंटर एडवेंचर फेस्टिवल मोरनी हिल में लगा था, वहाँ ये हमारी टीम कल्चरल एक्टिविटी में ये इसने भाग लिया, फर्स्ट रही। उसके बाद स्टेट लेवल विंटर एडवेंचर फेस्टिवल मोरनी में था, उसमें हमारी टीम इसमें कल्चरल एक्टिविटी में फर्स्ट रही, और नेशनल लेवल तक इसने कल्चरल एक्टिविटी में भाग लिया और वहाँ फर्स्ट रही। तो कुल मिला के ये गुड़िया पढ़ाई में बड़ा ही होशियार थी। पढ़ाई के साथ साथ घर भी ये इसके पापा से बात होती है, लगभग पूरा काम अपनी मम्मी को हेल्प किया करती थी और पढ़ाई जी लगा के पढ़ाई किया करती थी। दूसरी इसकी लिखाई बहुत बढ़िया है, मैं विशेष क्रेडिट भी मानूँगा, 1-2% नंबर का होता है, बहुत ही अच्छी इसकी लिखाई है। तो गुड़िया बहुत बढ़िया मेहनत इसने की, और स्कूल में नाम शर्मिला है तो स्कूल में कभी मुझे लगता है हमने कभी इसको बोलते नहीं देखा, बहुत शर्माती है, लेकिन पढ़ाई में बहुत अव्वल रही है, हमेशा हर क्लास में अव्वल रही है। मैं बहुत खुशी हूँ जी, और मेरी बेटी घर का भी काम करती है और खेत का भी काम करती है, साइकिल पर जाके, और आपकी सरकारी स्कूल का माँ स्टाफ और मास्टर मैडम के साथ हूँ, और बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो आप काम कितना करवाते थे इससे? काम वाह करती है जी, सवेरे शाम को सारा घर का काम करती है जी। अच्छा, तो टाइम कब मिलता है इसको पढ़ने का? टाइम जी आप थोड़े बहुत काट लेते हैं, कोई घंटे 2 घंटे इसमें पढ़ी थी जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने आप शर्मिला के पूरे परिवार के साथ स्टाफ मेंबर से भी आपको मिलवाया। तो यहाँ पे आपको बता दूँ ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें जो है वो शर्मिला के उस रिजल्ट की तस्वीर है, जो देखिएगा कि 500 में से 490 नंबर जो है वो हासिल करके शर्मिला ने जिला के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके
अलावा शर्मिला केवल स्टडी के अंदर ही नहीं बल्कि कल्चरल एक्टिविटी में भी अपना लोहा जो है वो मनवाती रही है। ये तस्वीरें देखिएगा, लगातार जो इनके स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के जो कैंप लगे थे वो जो है अखबार के अंदर जो कटिंग आई हुई है ये देखिएगा। शर्मिला इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी खासी भूमिका शर्मिला ने इस कैंप के अंदर जो है वो निभाई थी। इसके अलावा आपको बताना चाहूँ तो शर्मिला जो है वो प्रथम क्लास से लेकर के और 10+2 क्लास तक हमेशा प्रथम और द्वितीय स्थान पे ही रही है। ऐसे में स्टाफ मेंबर्स का कहना है कि शर्मिला ने 10वीं क्लास में भी ब्लॉक रानिया में द्वितीय स्थान हासिल किया था, लेकिन उसके बाद शर्मिला को और मोटिवेट किया गया कि आप मेहनत कीजिएगा, +2 क्लास में आपको जो है वो स्टेट टॉपर बनना है। लेकिन स्टेट टॉपर भी इसको हम कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची जो है वो अगर पूरे ज़िला के अंदर प्रथम आती है तो वो स्टेट टॉपर से कम उसको नहीं आंका जा सकता। ऐसे में अगर बात करें तो महज 8 नंबरों के अंतर से स्टेट टॉपर बनने से रह गई। कहीं ना कहीं शर्मिला का कहना है कि थोड़ा बहुत मलाल तो है लेकिन वो इससे ही संतुष्ट हैं। आने वाले समय में शर्मिला का कहना है कि IAS ऑफिसर बन करके लोगों की सेवा करना चाहती हैं ताकि उस जैसी न जाने कितनी ऐसी बेटियां हैं जो अपने सपनों को सपने की तरह ही देखती रह जाती हैं। खैर अगर बात करें तो शर्मिला का सफ़र जो है वो 10+2 तक की पढ़ाई का वो काफ़ी ही कठिनाइयों भरा रहा। चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, किसी भी हालत में शर्मिला को केवल और केवल साइकिल के सहारे स्कूल तक 6 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता था। तो ऐसे में इन तमाम मुश्किल हालातों से भी जूझ करके शर्मिला ने जो आज मुकाम हासिल किया है उस मुकाम को देखते हुए सैल्यूट करने को दिल करता है और उम्मीद करता हूँ कि शर्मिला आने वाले समय में अपने इसी तरह से बुलंदियों को छूती रहे और दूसरी लड़कियों के लिए जो कि बहाने बनाती है कि हमारे घर में काम ज़्यादा होता है, खेत में काम होता है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते, उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल पेश की है। तो ऐसे में जोधपुरिया के साथ साथ सिरसा ज़िले का और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुरिया का भी नाम रोशन करने का काम महज +2 में पढ़ने वाली एक गुड़िया ने करने का किया है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा साहब के संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।